देने वाले आदमी बहुत होते हैं, काम कुछ नहीं करेंगे, पीछे हाथ ऐसे कर लेंगे, बोले ये काम ऐसे ना ऐसे होना चाहिए। राय देने वाला आदमी बहुत होगा। उनके लिए कहूंगा कि एक दुकान था, तो वहां पर लिखा था कि यहाँ ताजी मिठाइयाँ मिलती है। तू घर से गया, बोले यार तुम लिखा है बोर्ड पे कि यहाँ ताजी मिठाइयाँ मिलती है, तो यही तो मिलती है, कहीं दूसरे जगह थोड़े ना मिलती है, तो यहाँ काहे ने लिखा है? शांति रहिए आप लोग। तो बोला कि यहाँ ताजी मिठाइयाँ मिलती है, तो बोला यार यही तो मिलता है, तो यहाँ काहे लिखा है? यहाँ को एक काम करो मिटा दो। अब बचा क्या? ताजी मिठाइयाँ मिलती है। फिर एक दिन एक और शख्स आया, बोले यार ताजी मिठाइयाँ मिलती है, क्या तुम बासी भी बेचता है क्या? बोले कि तो ताजी कहाँ लिखा है जब बासी नहीं बेचता है? तो ताजी को मिटा दो, ताजी को भी मिटा दी। उसके बाद बोला मिठाइयाँ मिलती है, बच गया बोर्ड में वही कि मिठाइयाँ मिलती है। फिर एक शख्स और आया, बोला यार मिठाई तो भी बेच रहे हो, तो बोर्ड में क्या लिखने का जरूरी था कि मिठाइयाँ मिलती है? यहाँ तो काउंटर में दिख रहा है। उसके बाद बोला कि एक काम करो कि मिठाइयाँ को मिटा दो। बोला अच्छा ठीक है, मिठाइयाँ को मिटा दो। फिर बचा क्या बोर्ड में? बोला मिलती है। बोला क्या मिलती है? फ्री फोकट में देते हो क्या? मुफ्त में दोगे? बोला नहीं, फ्री में तो नहीं दूंगा। तो बोला मिलती है तो मिटा दो, तो मिलती को मिटा दिया। बचा क्या? है। अब उधर से एक शख्स और आया, बोला ये बोर्ड में है लिखा, इसका क्या मतलब है? बोला मेरे पास मिठाइयाँ है। बोला वो तो दिख रहा है, तो लिखने का क्या जरूरत है बोर्ड में? बोले उसको भी मिटा दो। पूरा बोर्ड इस तरह क्या हो गया? खाली हो गया, साफ हो गया। फिर अगले दिन एक आदमी आता है, बोले अरे यार इतना बढ़िया दुकान है, ये बोर्ड खाली पड़ा है, इस पे कुछ लिखवा क्या नहीं देता है? लिखवा दो कि यहाँ ताजी मिठाइयाँ मिलती है। इस तरह के राय देने वाले लोग हमारे मोहल्ले में ज्यादा होते हैं, और काम कुछ नहीं रहेगा, उसका कुछ भी काम नहीं रहेगा। हाथ ऐसे पीछे करके यही सजेशन देंगे। इसको हम लोग उर्दू वर्ड में मशवरा बोलते हैं, हिंदी वर्ड में राय बोलते हैं, मतलब अपने खोरठा भाषा में भोचरी बोलते हैं, भोचरी, समझे? इसी तरह और कोई काम नहीं रहेगा। तो मैं चाहता हूं कि अब यहाँ से प्रोग्राम को खत्म किया जाए, लेकिन एक बात और मैं बताना चाहूंगा, और ये भारतीय संस्कृति में ही होती है। क्या हुआ कि एक लड़का सड़क पे जा रहा था, तो सड़क पे जा रहा था, उधर से ट्रक एक रफ्तार से आ रही थी। ट्रक की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो लड़का हवा से उड़ के खेत में गिर गया। अब खेत में गिर गया, अस्पताल उसे पहुंचाया गया। अस्पताल जब पहुंचाया गया, डॉक्टर बोला बेटा तुम इतना थरथरा क्यों रहा है, तुम्हें तो कोई खास चोट है नहीं। बोला डॉक्टर साहब मैं चोट की वजह से इतना नहीं थरथरा रहा। बोला तो क्या? बोला मैं इसलिए इतना थरथरा रहा हूँ कि उस ट्रक के पीछे लिखा था हम फिर मिलेंगे। उस ट्रक के पीछे लिखा था हम फिर मिलेंगे, इसलिए मैं थरथरा रहा हूँ। ट्रक के पीछे लिखा हुआ था ना हम फिर मिलेंगे, बोला वही दहशत है, इसीलिए मैं थरथरा रहा हूँ कि लिखा था हम फिर मिलेंगे। तो ये भारतीय परिवेश में है, ये वो धरती है जहाँ पे बाप को, मुस्लिम हो तो बाप को सुबह में झुक के सलाम किया जाता है, हिंदू में हो तो झुक के प्रणाम किया जाता है। ये 200 मुल्कों में से भारत में ही ऐसी होती। हमारी संस्कृति अनमोल है। हमारे जगह अगर बेटा को सिगरेट पीना होता है तो भले पीता है, लेकिन छींट के पीता है। एक ऐसी भी कहानी सामने आई है, ऐसी भी कहानी सामने ये आई है कि बेटा सिगरेट पी रहा था, बाप उधर से आया, झट से बेटा पैकेट में डाल दिया। अब डाल लिया तो धुआं जो होता है वो अपना रास्ता तो खोज ही लेगा, तो धुआं निकल रहा था। बोला अरे बेटा तुम सिगरेट पीता है? बोला पापा मैं आपका बेटा हूँ, ऐसा कर सकता हूँ क्या? बोला आपका बेटा हूँ, ऐसा कर सकता हूँ क्या? तो बोला अच्छा ये जो धुआं निकल रहा, बोला वो सिगरेट का धुआं नहीं है। बोला तो क्या? बोला बात आपने जो बोली थी ना वो दिल जलाने वाली थी। बोला बात आपने जो बोली वो दिल जलाने वाली थी, वही मेरा धुआं निकल रहा है। तो भारतीय परिवेश का ऐसा है। और दूसरी बात एक है कि मैं पहले भी बताया कि महिलाएं पीछे नहीं रही। तो एक बच्चा था, उसको एक महिला पर्स जो है खेलने के लिए दे दी। अब पर्स जो खेलने के लिए दे दी तो 1 रुपया का जो सिक्का होता बच्चा खा गया, और खाने के बाद और चिल्लाने लगी कि बचाओ बचाओ। तो एक आदमी आया उधर से, बच्चे को उठाया, गाल में मारा, ऊपर नीचे दाएं बाएं मारा, सिक्का निकल गया। तो वो औरत पूछी भाई साहब आप डॉक्टर हैं क्या? बोला नहीं। बोला मैं लोन रिकवरी ऑफिसर हूँ। ये जो महिलाएं लोन ले लेती है ना और जो पैसा नहीं चुकाती है उसके घर में पैसा निकलवाने के लिए जाती है, मेरा यही काम है। तो जब महिलाओं से पैसा निकलवा सकते हैं तो बच्चा है, निकलवा लिए तुरंत।
इतना सौभाग्यशाली लोग रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी कोचिंग क्लासेस के परिवार आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करती है, स्वागत करती है और धन्यवाद ज्ञापन करती है कि आपने अपना बहुमूल्य समय दे करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का, सफल करने का प्रयास किया है। और मुझे उम्मीद है कि हर बार अगर आप लोगों का सहयोग होगा, आप लोगों के बच्चे अगर इसी तरह शिक्षा के पथ पर अग्रसर होंगे, तो मैं स्वाभाविक हूँ कि मैं मोहल्ले के नाते हर बार, हर साल इससे बढ़ चढ़कर प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा, अगर आप लोगों का सहयोग हुआ तो। क्योंकि अभी हमारे कोचिंग क्लासेज में नर्सरी से लेकर के 12 तक की पढ़ाई होती है। और मैं कहना चाहूँगा कि अगर किसी गार्जियन का अगर कोई डाउट है तो आए, हमारे कोचिंग संस्थान में आए, अपने बच्चे को पढ़ा के देखें क्या प्रोग्रेस है, फिर उसके बाद हमसे कहें। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अब इस कार्यक्रम की समाप्ति होती है। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद।